आपके घर की भी अगर स्लैब कास्टिंग हो चुकी है और आपको नहीं पता है कि हम उसकी डी शटरिंग कितने दिनों बाद करें या फिर उसकी जो क्यूरिंग है वो हम कब से स्टार्ट करें और कितने दिनों तक हमें उसकी क्यूरिंग करनी है, तो इस वीडियो में आज हम इस बारे में बात करेंगे। हमारा जो मिस्त्री होता है या फिर जो ठेकेदार होता है वो हमें एक टाइम दे देता है कि इतने दिनों बाद हम इसकी डी शटरिंग कर देंगे, लेकिन क्या वो जो समय दे रहा है वो ठीक है? ये डाउट हमेशा हमारे मन में बना रहता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि जो ठेकेदार होता है वो अपना काम आगे खींचने के लिए वो काफी कम समय में ही उसकी शटरिंग खोल देता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जब आप एक तय समय से पहले स्लैब की डी शटरिंग कर देते हैं और स्लैब के ऊपर अगर ब्रिक वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके लिए आप वहां पे स्लैब पे कुछ ईंटें भी इकट्ठा करेंगे, सैंड भी इकट्ठा करेंगे, जो आपकी बजर फुट होता है, बजरी होगी, ये सब चीजें आप वहां पे इकट्ठा करते हैं। अब इससे क्या होगा, जो इन सब मटेरियल्स का जो लोड है वो वहां पे स्लैब पे काफी ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से जो स्लैब फेलियर के चांसेस हमारे काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको एक तय समय तक शटरिंग आपको नहीं खोलनी है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखनी है कि स्लैब के ऊपर जब आप ब्रिक वर्क करेंगे शटरिंग खोलने के बाद, तो आप जो मटेरियल स्लैब के ऊपर इकट्ठा करेंगे वो आपको किसी एक जगह पे ही इकट्ठा नहीं करना है, उसको आपने अलग अलग जगह पे करना है। और कोशिश करिए जहां पर हमारी बीम आ रही है उस जगह पे आप थोड़ा इकट्ठा कीजिए। इस तरह से आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप अपने मटेरियल्स को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि अगर आप एक ही जगह पे कर देंगे तो उस जगह पे हमारा जो लोड है वो काफी ज्यादा आ जाएगा। तो इन सब चीजों से आपने बचना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो स्लैब की जो डी शटरिंग है वो हमें कितने दिनों बाद करनी है। तो यहाँ पर हम एज पर आईएस कोड हम बात करेंगे। जो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड है वो हमें क्या कहते हैं। तो देखिए, अगर आपकी जो स्लैब की जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो अगर 4.5 मीटर से कम है तो आप स्लैब की जो डी शटरिंग करेंगे वो आप 7 दिन बाद कर सकते हैं। और वहीं अगर आपकी जो स्लैब की जो लंबाई है वो 4.5 मीटर से ज्यादा है तो उस केस में जो आप स्लैब की डी शटरिंग करेंगे वो आपको 15 दिन बाद करनी है। ठीक है, 14 से 15 दिन बाद आप स्लैब की डी शटरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। स्लैब की डी शटरिंग के बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो हम स्लैब की क्यूरिंग करते हैं, जो हम तराई करते हैं स्लैब की, वो हम किस तरीके से करते हैं और कितने दिनों तक हमें स्लैब की तराई करनी है। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप स्लैब कास्ट कर दें उसके 8 से 9 घंटे बाद आप हल्के हाथों से उसकी तराई कीजिए। तब आपको एक साथ पॉन्डिंग बना के आपको वहां पे पानी इकट्ठा नहीं करना है। फिर 14 से 15 घंटे बाद आपको क्या करना है, जो स्लैब है स्लैब के ऊपर आपको पॉन्डिंग बना देनी है। या तो आप ईंटों से उसके चारों तरफ लेयर बिछा दीजिए स्लैब के, या फिर आप क्या कीजिए, जो अपना सीमेंट होता है, सीमेंट और सैंड मिला के आप वहां पर क्यारी सी बना दीजिए। ठीक है, पॉन्ड टाइप में बना दीजिए और उसके अंदर आप पानी छोड़ दीजिए वहां पे। इससे क्या होगा, जो आपकी स्लैब है स्लैब को आपकी कंटिन्यूअसली तराई मिलती रहेगी। और ये पॉन्डिंग का जो मेथड है स्लैब की क्यूरिंग करने का, ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड होता है स्लैब की तराई करने का। और हमारे सभी आरसीसी मेंबर्स में सबसे अच्छी जो क्यूरिंग जिस चीज की होती है वो हमारी स्लैब की होती है। अगर आप कॉलम की करते हैं या फिर बीम की करते हैं या फिर फुटिंग की करते हैं तो वहां पर आप इतने अच्छे से क्यूरिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि स्लैब के केस में हमारा जो पानी होता है वो स्लैब के कांटेक्ट में 24 घंटे रहता है, जिसकी वजह से जो स्लैब स्ट्रेंथ गेन करता है वो भी काफी ज्यादा करता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो हम क्यूरिंग करते हैं वो हमें कितने दिनों तक करनी है, तो वो आप कम से कम 14 से 21 दिन तक कीजिए। 15 दिन से कम तो हमें किसी भी केस में नहीं करनी है। तो ये था स्लैब से रिलेटेड हम किस तरह से क्यूरिंग करते हैं और किस तरह से हम उसकी डी शटरिंग करते हैं। सो थैंक यू।